सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर सीधी रखना, बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर जो दिखाई दे उसे देखते चले जाना। भीतर के साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना। भीतर के तल पर जो भी उठ रहा है उसे देखते चले जाना। मन माया निरंतर विस्तार में है, चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों का ऊहापोह है, अनेकों प्रकार के द्वंद्व उठते हैं, उसको देखते चले जाना। कोई भी विचार सर्कल ना बना पाए, पुनः पुनः तेरे सिर पर हावी ना हो पाए। कोई विचार, कोई विकार, कोई विकल्प, कोई वृत्ति, कोई भी वासना भीतर सर्कल ना बनाने पाए। इतना होश संभाल लेना, जो भी विचार ज्यादा देर के लिए टिकना है, जिसे तो पकड़ रहा है उसे विदा होने देना। किसी राग द्वेष, अहमता ममता, कोई भी भूत भविष्य की बात, किसी प्रकार की भी अतीत की बात, भविष्य की योजना तेरे अंतस्थल के ऊपर ज्यादा देर तक रुकने ना पाए। किसी को महत्व नहीं देना, केवल देखते रहना। जैसे ही तूने किसी को महत्व दिया, बस तेरे ध्यान के टुकड़े टुकड़े हो गए, स्कैटर्ड हो गया। फिर पुनः लौटाना होगा। होश पूर्वक देखते रहना, केवल देखना और कुछ नहीं करना। वो भी अपनी ओर से नहीं, स्वतः ही भीतर की तल से जो जो उठ रहा है वो दिखाई देता चला जाएगा। और जितना भी उठेगा उतना ही धन्यवाद देना, सौभाग्यशाली समझना स्वयं को। मत कहना कि भीतर कोई एकाग्रता नहीं, मत कहना ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो लग रहा है, परंतु ये मन नहीं लगता। मन को लगाने के लिए ध्यान नहीं करना, मन को देखने के लिए ध्यान में डूबना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना, चेतन आत्म स्वरूप होकर के देखना, मैस्टर हो जाना अपने भीतर का। सत्संग की पावन धारा में उतर करके तुम भीतर को जान लेना, भीतर के प्रति उन्मुख हो जाना। अपने हृदय द्वार से उठ रही उस मालिक की पुकार को सुन लेना, होश पूर्वक देखना, जागे जागे देखना, निरंतर देखना, केवल देखना और कुछ नहीं करना। भीतर की नजर से भीतर को देखना। ध्यान में बार बार आंखें खुलती हैं, तुम बार बार भीतर की ओर जोड़े रखना। जो जो विचारों का ऊहापोह भीतर चलता है, आंखें खुल जाती हैं। जब जब तुम किसी एक विचार के साथ संबंध जोड़ लेते हो, किसी विचार को पकड़ लेते हो, आंखें खुल जाती हैं। जितना भी मन हावी होता चला जाता है, चंचल होता चला जाता है, दौड़ लगाने लगता है भूत और भविष्य की, त्यों त्यों ये आंखें पुनः पुनः खुल जाती हैं। परंतु तुम बार बार इसको बंद रखना और अपनी 80% एनर्जी को
80% ऊर्जा शक्ति को जो आंखों के माध्यम से बाहर जाती है उसे सेव कर लेना और भीतर के बैंक में उतार लेना। जब तक तुझे भीतर का केंद्र ना मिल जाए, जब तक हृदय द्वार ना मिल जाए, जब तक हृदय में तेरी चेतना जुड़ ना जाए, तब तक देखने की राह बनाए रखना, तब तक प्रतीक्षारत रहना, तब तक धैर्य रखना। लगातार उस केंद्र पर, उस सेंट्रल पॉइंट पर, उस हृदय पर अपनी नजर रखना। कोई विचार, विकार, विकल्प की भीड़, राग द्वेष का ऊहापोह संघर्ष तेरी चेतना के प्रवाह को रोक ना पाए। किसी पड़ाव पर भी चेतना, किसी विचार पर भी चेतना रुक ना पाए। इन तमाम थॉट्स को विदा होने देना। किसी के साथ आलिंगन नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। निरंतर देखने वाले बने रहना और जब तक हृदय द्वार ना आए तब तक विश्राम नहीं करना। थकना नहीं, निराश नहीं होना। सहज अवस्था में देखते रहना, केवल देखना। देखना ही अनुभव है, देखना ही एकमात्र तेरा धर्म है। स्वयं को देखना, अपने आप को देखना, अपने हृदय द्वार पर विराजमान अपने विराट में उतरना, अपने मालिक को नजर भर देखना, भरपूर देखना। भीतर की ये तीर्थ यात्रा, अद्भुत यात्रा, अनुपम यात्रा, आश्चर्यचकित कर देने वाली यात्रा। ये बिना किसी खर्च की यात्रा, किसी माध्यम की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एकमात्र सहयोग, सहारा सद्गुरु का, सत्संग का, और कुछ नहीं चाहिए। भीतर की ओर प्रतीक्षारत रहना, जागे रहना। इस मन माया में गलतान नहीं होना, लगातार देखते रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको घर में बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको भीतर बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको
पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दिया सहारा, ओ तूने क्या दिया सहारा, किनारे लगा दिया है। 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 तूने क्या
4 वर्ष लगातार घोर तपस्या करने के पश्चात 12 वर्ष की आयु से 16 वर्ष का हो गया शुकदेव। वेद व्यास का इकलौता बेटा मां की पेट से निकलते ही जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। 16 वर्ष की आयु में 4 साल लगातार तपस्या करने के पश्चात भीतर के तल से आकाशवाणी होती है, शुकदेव, अगर तू आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, अगर अपना अस्तित्व पहचानना चाहता है, अपने विराट में एक हो जाना चाहता है, अगर इस मन माया के पार होकर के तू अपने स्वरूप में डूब जाना चाहता है, ओ बालक, जा किसी मुर्शिद के दरवाजे पर, जा किसी सदगुरु के द्वार पर, जा किसी भीतर के जागे पुरुष के द्वार पर, उसकी चरण शरण में अपने आप को मिटा डाल, उसके हवाले कर दे अपनी जिंदगी। उसका हो करके एक बार जी ले शुकदेव, तेरी ये प्यास, तेरी अभिप्सा, तेरी ये तड़पन लगन तृप्त हो जाएगी। सदा सदा के लिए तू वीतराग हो जाएगा, सदा सदा के लिए तो अमर आबाद हो जाएगा, सदा सदा के लिए तेरी प्यास तृप्त हो जाएगी शुकदेव। जा किसी मुर्शिद के दरवाजे पर, जा किसी सदगुरु के द्वार पर, उसके द्वार पर जाए बिना तो मेरी रहमत का, मेरी कृपा का पात्र नहीं हो सकेगा। शुक, इस संसार में मैं भी जब जब शरीर धारण करके आया हूं, मैं भी जब मानव शरीर लेकर के आया हूं, साक्षात प्रकट हुआ हूं, ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाया गया, सीधा सीधा प्रकट हुआ हूं मानव चोले में, मानव जीवन में, जिसके लिए सारे देवी देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग में बैठे एक एक देव तरसता है मानव चोले को, मनुष्य जीवन को, मानव तन को, इस एक योनि को जो परमात्मा तक पहुंचा देती है, सहज में परमात्मा से मिला देती है। अगर सदगुरु की कृपा बरस जाए, गुरु कृपा का पात्र हो जाए जो जीवन, उस जीवन में आनंद का, अमरता का, अस्तित्व का फूल खिल उठता है। शुक, मुझे भी मुर्शिद के दरवाजे पर जाना पड़ा, मुझे भी सदगुरु के द्वार पर मिटना पड़ा, मुझे भी गुरु चरण शरण में अनेकों वर्षों तक मरना पड़ा, मिटना पड़ा। मानव चोला, मानव जीवन को धारण करके ओ शुक, तो बिनो गुरु बेगुरा होकर के कैसे मेरे तक आएगा, कैसे मेरे भीतर उतरेगा? कदाचित नहीं। जाए किसी जागे पुरुष के द्वार पर जाए और अलख जगा दीजिए अपनी प्यास, अपनी लगन, अपनी तड़पन की। राजा जनक के द्वार पर पहुंचे शुक, और जब तक राजा जनक की समीपता नहीं मिली, सदगुरु की समीपता नहीं मिली, तब तक निरंतर अपनी परीक्षा में, उसकी दी हुई परीक्षा में निरंतर उतरा है। अनेकों प्रकार के नेगेटिव, पॉजिटिव, अनेकों प्रकार के शुभ अशुभ विचारों के संघर्ष में डूबा हुआ वो बालक, अहंकार अभिमान में डूबा हुआ बालक, जन्म जन्म का त्यागी, अपने को समझने वाला बालक, ना जाने कितने कितने विचारों की दुनिया में, अहंकार के अंधेरे में डूबा हुआ जीवन, फिर भी कदम आगे बढ़ता चला जाता है, राजा जनक के प्रति बढ़ता ही चला जाता है। अनेकों शंकाओं का ढेर सिर पर लेकर के शुकदेव अपने पिता के कहने पर फिर भी पुनः पुनः उसकी ड्योढ़ियां पार करता ही चला जाता है। और अंत में जैसे ही दर्शन साक्षात्कार हुआ, जैसे ही सामने हुआ, कह उठे शुकदेव, मैं तो राख का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, मैं तो राख का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, मैं तो राख
का था जर्रा जर्रा, मैं तो राख का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, यो था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, यो था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। तूने क्या दिया सहारा, तूने क्या दिया सहारा, अपना बना लिया है। 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 तूने क्या दिया सहारा, मुझको अपना लिया है। तूने क्या दिया सहारा, बंदा बना लिया है। तूने क्या दिया सहारा, अल्लाह बना दिया है। तूने क्या दिया सहारा, अपना बना लिया। तूने क्या दिया सहारा, किनारे लगा दिया है। तूने क्या दिया सहारा, किनारे लगा दिया। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। क्यों मांगू मैं जहां से, दुनिया तो खुद भिखारी। क्यों मांगू मैं जहां से, दुनिया तो खुद भिखारी। क्यों मांगू मैं जहां से, जहां से क्यों मांगू मैं जहां से, जहां से क्यों मांगू मैं दवारों द्वारों। क्यों मांगू मैं दवारों द्वारों, क्यों मांगू मैं जहां से, दुनिया तो खुद भिखारी। क्या मांगू मैं जहां से, दुनिया तो खुद भिखारी। क्या मांगू मैं जहां से, दुनिया तो खुद भिखारी। मैंने तो अपना हृदय, मैंने तो अपना दामन, मैंने तो अपना हृदय तेरे दर चढ़ा दिया है। मैंने तो अपना दामन तेरे दर फैला दिया है। मैंने तो अपना दामन तेरे दर फैला दिया है। मैंने तो अपना दामन तेरे दर फैला दिया है। मैंने तो अपना दामन तेरे दर फैला दिया है।
कदर जहां में, मैं था इस कदर जहां में, जैसे खाली सीप होती। मैं था इस कदर जहां में, जैसे खाली सीप होती। मैं था इस कदर जहां में, जहां में मैं था इस कदर जहां में, जैसे खाली सीप होती। मैं था इस कदर जहां में, जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। 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 तूने क्या दिया सहारा, किनारे लगा दिया है। तूने क्या दिया सहारा, किनारे लगा दिया है। तूने क्या दिया सहारा, सहारा तूने क्या दिया। सहारा, सहारा, तूने क्या दिया सहारा, किनारे लगा दिया है। दर दर की ठोकरों से, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की गुलामियों से आजाद कर दिया है। दर दर की दास्तां से आजाद कर दिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हम